नमो अरिहन्ताण नमो सिद्धाणं नमो आयरिया नमो वज्राया नमो लोये सवसाहूढम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु सर्व मंगल मंगल सर्व कल्याण प्रधानां सर्व धर्माणां जैनम जयतु जैनम जयतु येनात्मा बुध्यतात्मेव हरत्वेनैव चापः अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। श्लोक क्रमांक 78 पर कल अपनी चर्चा पूरी हुई थी। जो व्यवहार में जागता है वो निज कार्य में सोता है, और जो व्यवहार में सोता है वो निज कार्य में जागता है। इस तरह की बात कही। निज कार्य मतलब क्या, ये हमें समझना आवश्यक है। और इस पूरे ग्रंथ में हम शुरुआत से जो देख रहे हैं वो ज्ञानानंद स्वभाव का अनुभवन हो, यही हमारा एक निज कार्य है। इस पर बार बार जोर आचार्य देव दे रहे हैं। शरीर आदि रूप जो मेरी अवस्थाएं दिखती हैं, इन अवस्थाओं रूप में नहीं हूं। मैं तो एक शुद्ध त्रिकाली, जिसे विविक्त शब्द से संबोधित किया था पूर्व में। विविक्त यानी सर्व बाह्य अवलंबन का त्याग, मतलब चाहे वो द्रव्य कर्म रूप हो, नौ कर्म रूप हो या भाव कर्म रूप हो, उनसे जो रहित है, ऐसा शुद्ध त्रिकाली जो स्वरूप है वो मेरा स्वरूप है। और यही मेरा इसकी प्रतीति हो जाना, यही निज कार्य है। इतना बताने के बाद अब कहते हैं कि जो आत्म स्वरूप में जागता है वही मुक्ति को पाता है। पेज नंबर 146 पर 79 नंबर की उत्थानिका में कह रहे हैं, कहाँ जागता है? आत्म स्वरूप में जागने वाले की ही मुक्ति है। आप सब चीजों में तो बहुत होशियार बने रहो, बहुत चतुर बने रहो। वो शायद कौन गुरुदेव कहते थे ना कि जगत की चतुराई तो 4 गति में रुलाई, है ना। 4 गति में रुलाने वाली है जगत की चतुराई। उनसे हम चतुर बन जाएं, ऐसा तो संभव नहीं है। वास्तव में यदि जैसे चतुराई कहना भी हो, तो हमें अपने स्वरूप का ख्याल हो, अपने आत्म स्वरूप की प्रतीति हो, उसे ही कह रहे हैं आत्म स्वरूप में जागना। ऐसे आत्म स्वरूप में जागने वाले की मुक्ति है। इसे अब अगले श्लोक में कहेंगे। श्लोक पढ़ते हैं। आत्मानमंतरे दृष्ट्वा दृष्ट्वा देहादिकं बहिः तयोरन्तर्विज्ञानात् अभ्यासादच्युतो भवेत्। पद्यानुवाद। अंतर देखे आत्मा बाहर देखे देह। देखो अंदर लिखना है तयोर अंतर विज्ञानात्। अंतर विज्ञान, अंतर विज्ञान के अभ्यास से ही हम विदेही हो सकते हैं, है ना। अंतर विज्ञानात् अभ्यासात् च्युतो भवेत्। ये दूसरी लाइन में देखो क्या कह रहे हैं, तयो, उससे, च्युतो भवेत्। च्युत, च्युत यानी छूट जाता है। किससे छूट जाता है? देहादिकम बहि, बाहर के देहादि संयोगों से, पर द्रव्य के अवलंबन से, पर द्रव्य के संयोगों से छूट जाता है। तयोः च्युतो भवेत्। कैसे छूट जाता है?
अंतर्विज्ञानात् अभ्यासात्। अंतर्विज्ञान, अंतर्विज्ञान मतलब क्या, उसे नीचे पद्यानुवाद में अनुवाद कर दिया भेद विज्ञान। अंतर्विज्ञान है ना, ये दुनिया में जो हम साइंस जिसे कह रहे हैं ना, ये सब बहिर्विज्ञान है। और ये बाहर का जितना विज्ञान है ये हमारी सुविधाओं को बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा, हमें और ज्यादा विषयी लंपटी बनाने के अलावा कुछ नहीं कर रहा। हम जिन जिन लोगों को नोबेल प्राइज दे देते हैं, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण भी जिनको मिल जाते हैं, वो लोग, इन सब लोगों को किस चीज के लिए ये सारे पुरस्कार मिलते हैं, कौन सा कार्य वो करते हैं? किसी ने मान के चलो पेनिसिलिन की खोज कर दी, है ना, वो दवाई थी ना, काय में काम आती थी। हाँ, ये सब चीज घाव वगैरह भरने में और इन सब चीजों में, ये कोई दवा, मेडिसिन की खोज कर दी, कंप्यूटर की खोज हुई, मोबाइल की खोज हुई, चलचित्र की खोज हुई, सिनेमा टीवी की खोज हुई। अच्छा, कई बार मुझे तो ऐसा भी लगता है कि देखो किसी को बुद्धि कितनी प्रबल मिली और वो व्यक्ति अपने एक जीवन काल में 25-30 वर्ष की उसने उम्र खर्च की और 25-30 की उम्र में वो लोगों को एक ऐसी चीज दे गया अपनी बुद्धि से जिससे जीवन भर लोग, है ना, अब क्या करने वाले हैं, अपने उस विषय सेवन में ही प्रवृत्त रहने वाले हैं। उस व्यक्ति ने तो एक बार किसी चीज को बना दिया, अब टीवी बना दी, बोलो अब टीवी बनाने वाला तो चला गया और अब वो टीवी के माध्यम से अपने विषय सेवन आदि को पोसने वाले लोग तो अभी भी हैं, आगे भी होते रहेंगे और उस टीवी की ही क्वालिटीज थोड़ी और इंप्रूव और डेवलप करते चले जाएंगे। तो हो क्या रहा है, बहुधा तो यही हो रहा है ना कि विषय सेवन का ही प्रयोग हो रहा है और ये सब बाहर का जितना विज्ञान है उसका प्रयोग इसी कार्य में तो किया जा रहा है। लेकिन ये बाहर के विज्ञान से संयोगों में वृद्धि होगी, जैसे कि बाहर में जितनी भी खोज या आविष्कार होते हैं उससे क्या होता है कि आपकी संपन्नता बढ़े, समृद्धि बढ़े। तो संपन्नता और समृद्धि बढ़ना मतलब संयोगों का बढ़ना। तो संयोग, बाहर के विज्ञान संयोगों से छूटने का साधन नहीं है, संयोगों को बढ़ाने का साधन है। और होता ही है ये, जैसे कि मान के चलो यातायात सुगम हो गया, हवाई जहाज चलने लगे, आजकल कंप्यूटर पर सब बहुत सारे काम होने लगे, तो इससे क्या हो रहा है, हमारी संपन्नता बढ़ रही है। तो संपन्नता बढ़ना मतलब बहुत उल्टी बात है ये दुनिया की नजर में, और बहुत आसान है भी नहीं, सबके सामने ये बात अब कह दो, समझा दो। बोलो कितनी उल्टी बात लग रही है लोगों के लिए। धन धान्य की वृद्धि हो, सुख समृद्धि, सुख संपन्नता बढ़े, और यहां पर कह रहे हैं देहादिकम बहि च्युतो भवेत। देहादि बहिर संयोगों से, बाह्य पदार्थों से छूटता है। इसका मतलब यह हुआ कि इन देहादि बाह्य पदार्थों से छूटना वो सुख का कारण है, और देहादिक बाह्य पदार्थों में प्रवृत्त होते जाना, उसमें मग्न होते जाना, ये दुख का कारण है। लेकिन वो देहादिक बाह्य पदार्थों में मग्नता आती किस कारण से है, और वो मग्नता छूटने पर सुखी कैसे होता है? जब तक इस बात का निर्णय नहीं होगा तो सब चीजें कोरी की कोरी रहने वाली हैं। और इन सब चीजों का हमें विचार करना। हम तो कहते हैं कि कई बार आप खाली बैठकर ना इस बात का विचार करो, अपनी वासना का विस्तार करो, मतलब अपनी इच्छाओं का विस्तार करके देखो कि मेरे अंदर कितनी भयंकर ऐसी तृष्णा पड़ी हुई है और मैं क्या क्या नहीं अपने साथ समेट लेना चाहता हूं। घर में ये बर्तन है, अब ये बर्तन भी हो जाए तो अच्छा है, ये सामान भी हो जाए तो और अच्छा है। 6 थालियां हैं, लेकिन मेहमान वगैरह आ जाए तो 6, 8, 10 थालियां और होना चाहिए, है ना, भले वो जीवन भर साल भर पड़ी रहे। सोना अभी भैया कितना है भाई, अभी चलो 80,000 ही रुपए तोला है, लेकिन जब हमारी लड़की बच्चे बड़े होंगे उनके हिसाब से हमें सोने की इतनी मात्रा तो अपने पास रखनी चाहिए ना। आजकल तो चढ़ाने में आधा किलो 1 किलो सोना तो आज ही लग जा रहा है, तो आने वाले समय में कितना लगेगा? अब देखो, आने वाला समय का सोच सोचकर ये बड़ा किस चीज को रहा है। और ऐसी संपन्नता बढ़ाने को ही दुनिया में क्या कहा जाता है? इसे ही सुख का कारण कहा जाता है। और यहां पर कह रहे हैं कि वो दुख का कारण है और उससे छूटना, निवृत्त होना, वो सुख का कारण है।
लेकिन उससे छूटने का उपाय क्या है? कितना अच्छा शब्द आया है, अंतर विज्ञान के अभ्यास से। ये अंतर विज्ञान आपको बोलो इन शास्त्रों के अलावा कहां मिलेगा? अंतर विज्ञान, बहिर्विज्ञान के शास्त्र तो बहुत है, समाज विज्ञान, समाज शास्त्र सब में लगे हैं ना, लॉजी लगी हुई है, लॉजी। लॉजी मतलब वही शास्त्र होता है, सोशियोलॉजी है ना, बायोलॉजी, फिर और वो कौन कौन सी, जूलॉजी, और कितनी सारी लॉजी है। लेकिन ये सब लॉजी आपको बोझी बनाने वाली है जितनी दुनिया की लॉजी है, क्योंकि इन सब से हम बहिर्विज्ञान की शिक्षा देने वाली है। भूमंडल कैसे काम करता है, पृथ्वी कैसे काम कर रही है, समुद्र विज्ञान में क्या क्या है, अंतरिक्ष विज्ञान में क्या क्या है। ये हम जब तालियां बजाते हैं ना, चंद्रयान छोड़ा गया, मंगलयान छोड़ा गया, बोलो इन सब चीजों से क्या करना चाहते हैं? देखो अभी ये एक यान छोड़ दिया, इससे आपको मौसम का, भूकंप का सही अनुमान हो जाएगा। चलो ठीक है, अनुमान लगा लिया मौसम का, भूकंप का, इन सब चीजें, लेकिन हम क्यों लगाना चाहते हैं अनुमान? अमुक स्थान पर पहले ही पता चल जाएगा आपको जाने से पहले कि वहां वेदर कैसा रहने वाला, तो आप वहां जाना क्यों चाहते हो? कोई ध्यान लगाने जाना चाहता है क्या? किसी निर्जन टापू पे जाकर, मॉरिशस में जाके ध्यान लगाएंगे, भारत में लग नहीं रहा अच्छा है ना, इसलिए चलो मॉरिशस की शहर पे जाया जाए या और कहीं जाए। हमारे छोटे से छोटी क्रियाओं में और दुनिया के छोटे से छोटे नवाचार में, एक छोटा सा भी नवाचार आपको मिलता है ना, जो भले ये मेले ठेलों में जो 10 रुपए की चीज भी कोई मिल रही ना, हाँ ये वाली चीज है, कि वो कहने लगे कि वो टमाटर बनाने के लिए वो एक मशीन आती 10 रुपए की, तो आप उसको ऐसे प्रेस करोगे तो सारे टमाटर के छोटे छोटे पीस हो जाएंगे। तो वो 10 रुपए का छोटा सा नवाचार है ना, वो भी काय के लिए है? वो आपको संयोगों में घुसाने के लिए कि संयोगों से निवृत्त करने के लिए? छोटे से छोटा, मेलों में लगने वाली दुकानों का मूल्य एक बार सही ढंग से मूल्यांकन करो, बाजारों में घुसकर बाजार में बिकने वाली चीजों का मूल्यांकन करो, टेलीविजन पर दिखने वाले छोटे छोटे दृश्यों का, विज्ञापनों का मूल्यांकन करो, अपनी आंखें घुमाकर देखो चारों तरफ, और इन चारों तरफ घुमाकर आप आंखों में आपकी जो जो चीज भी दिखेगी ना, वो सब क्या है? देहादिकम बहि, मतलब देहादि बहिर संयोगों की वृत्ति ही दिखाई देगी। अब इन जगहों पर आपको कहीं पर कोई कहीं लिखा दिखेगा कि हमें इनसे निवृत्त होना है? आप इस स्वाध्याय भवन के बाहर निकलो और इस चौराहे पे जाओगे तो चौराहे के ऊपर बहुत बड़ा बैनर लगा दिख जाएगा, तो कहीं कार का बैनर होगा, कहीं मोटरसाइकिल का होगा, कहीं टीवी का होगा, या और कोई चीज का होगा। तो बोलो काय के लिए हो? कहीं रेफ्रिजरेटर का होगा, कहीं किसी और चीज का होगा। इसीलिए है ना कि हमारे अंदर एक तृष्णा पैदा हो और उसे हम अपना बना लें। और बोलो वो रेफ्रिजरेटर भी विज्ञान ने पैदा किया कि नहीं? वो कंप्यूटर भी विज्ञान ने पैदा किया कि नहीं? ये नई नई टेक्नोलॉजी वाली कार्स आ रही हैं, ये सब किसने पैदा की? विज्ञान ने पैदा की या नहीं? तो ये कौन सा विज्ञान है जो इन सब चीजों को पैदा कर रहा है? ज्ञान तो यही है, और इसी ज्ञान का विशेष प्रयोग कर कर इन सब चीजों को लोग बना रहे हैं। लेकिन ये कौन सा विज्ञान है? इसे बोल रहे हैं बहिर्विज्ञान, क्योंकि इस शब्द का विपरीत हो गया ना, वो यहां पर बोल रहे हैं अंतर विज्ञान अभ्यासात। कितना बढ़िया शब्द है, मतलब आप विचार तो करो, अंतर विज्ञान का अभ्यास करना पड़ेगा। अंतर विज्ञान किसे कहते हैं? क्या है अंतर विज्ञान? अंतर विज्ञान मतलब ये है, सबसे दुनिया की सबसे बड़ी समझदारी ये है कि इन सब के बीच में मैं कौन हूं, इन सब चीजों के बीच में मैं कौन हूं, ये सबसे बड़ी समझदारी है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने जब बहुत बड़े बड़े इनोवेशन बना दिए ना, तो वो दुखी हो गए। एक ओपनहाइमर का नाम आता है, ओपनहाइमर, उसने ये परमाणु विज्ञान के ऊपर बहुत सारा शोध किया था, परमाणु विज्ञान पे, और बहुत कैसे कैसे परमाणु रिएक्शन होता है, कैसे परमाणु का विस्तार होता है, ये सारी चीजें और बताते थे। तो ओपनहाइमर ने बाद में शायद सुसाइड कर लिया था, क्या इतना डिप्रेशन में जाके, अवसाद में जाकर। बोलो बुद्धि की क्या कमी रही होगी जिसने परमाणु विज्ञान की इतनी, मतलब, और उसी परमाणु विज्ञान के विस्तार से बाद में परमाणु बम बने। ओपनहाइमर नाम है, अभी 2-3 साल पहले उसके ऊपर एक पिक्चर आई थी, उसे ऑस्कर अवार्ड मिले, 10-11 कितने 8-10 ऑस्कर अवार्ड मिले थे। ओपनहाइमर नाम ही था उसका, ओपनहाइमर, और उसके पूरा जीवन बताया, और आखिरी में उसने अपनी बुद्धि के ऊपर, मानो उसका बस चलता ना, धिक्कार है ऐसी बुद्धि को, मतलब उसके पूरा चित्रण इस तरह से किया गया,
धिक्कार हो ऐसी बुद्धि को, इससे अच्छा तो मैं पागल पैदा हो गया होता। ये दुनिया का मैंने नाश करने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उसे खुद अपने अंदर में इतनी ग्लानि भाव आई अपनी समझदारी पर, अपनी बुद्धिमत्ता के ऊपर। अब बोलो, अब अभी इन सब लोगों के साथ क्या होता है? आइंस्टीन का एक कथन मिलता है ऐसा कि दुनिया में कोई आविष्कार नहीं हुआ, वास्तव में सब कुछ तो पहले से विद्यमान था। मान के चलो हवाई जहाज बना, तो हवाई जहाज का रॉ मटेरियल पहले से विद्यमान था कि नहीं? तो अब हवाई जहाज किससे बन गया? उस रॉ मटेरियल का अरेंजमेंट करने से। कि आप लोहे का अरेंजमेंट कैसे करते हो, समझ में आया? या हवाई जहाज जिन कारणों से उड़ता है उसमें कितना हवा का प्रेशर रहना चाहिए, कहां कैसे डीजल पेट्रोल का जो भी यूज होना चाहिए अपन को तो पता नहीं है, जो भी उस, लेकिन रॉ मटेरियल सब इस प्रकृति में विद्यमान था कि नहीं? तो बोलो आविष्कारकों ने क्या किया? सिर्फ ज्ञान का प्रयोग किया ना। और वो जिस ज्ञान का प्रयोग किया वो कौन सा विज्ञान था? बहिर्विज्ञान। और उस बहिर्विज्ञान ने आपको क्या दिया? हमें आनंद भी आता है इस बात में, है ना? हमारे घर के पास एक अस्पताल खुल गया, हमारे घर के पास एक सिनेमा खुल गया, हमारे घर के पास ही जुम्बा खुल गया, हमारे घर के पास ही जिम खुल गई, है ना? कितना मजा आता है इन सब चीजों में। क्या किस चीज का आनंद लूट रहे हैं? बोलो, ये अंतर विज्ञान अभ्यासात। यदि अंतर के विज्ञान का अभ्यास नहीं होगा तो हमें दुनिया के विज्ञान में ही आनंद आएगा। विज्ञान नगर के वैज्ञानिक, है ना, तेरी प्रयोगशाला विस्मय, केवल कला में झलक रहा संपूर्ण विश्व का ही वैभव। बोलो कितना अच्छा संबोधन दिया। किसे किसे वैज्ञानिक कहा है? विज्ञान नगर का वैज्ञानिक कौन है? केवल ज्ञानी, केवली भगवान। बोलो वो दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक आखिर वैज्ञानिक हुए कौन, कैसे? बहिर्विज्ञान के अभ्यास से कि अंतर विज्ञान के अभ्यास से? भगवान महावीर वैज्ञानिक हो गए अरहंत बनने के बाद, लेकिन उन्होंने 12 वर्षों तक क्या किया? कौन सी प्रयोगशाला थी जिस प्रयोगशाला में उन्होंने ये काम किया कि इस तत्व को इससे न्यारा करना और इस तत्व से इसको न्यारा करना? प्रयोगशालाओं में भी तो यही होता है कि कैसे पता चला कि जल में कौन कौन से तत्व हैं? तो प्रयोगशाला में डाला ना उस चीज को, तो बताया हाइड्रोजन इतने % है, ऑक्सीजन इतने % है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सम्मिश्रण हो जाता है तो ये जल रूप गति होती है। ये बाहर की प्रयोगशालाओं में बाहर के वैज्ञानिकों ने ये काम किया। अंतर की प्रयोगशाला में अंतर के वैज्ञानिकों ने क्या काम किया कि भाई ये संयोगी अवस्थाएं, ये द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म रूप अवस्थाएं मेरे ही अज्ञान के कारण से हो रही हैं। लेकिन कमाल की बात ये देखो कि विकल्पों के इस भंवर में मेरा ज्ञान स्वभाव विकल्पों को छूता नहीं है। और ऐसा उन्होंने अपने भीतर की प्रयोगशाला में जाकर इन दो तत्वों को भिन्न कर दिया। एक तत्व देखो निकाल दिया ना, द्रव्य कर्म अजीव तत्व है, विकल्प राग आदि आश्रव बंध तत्व है, और इन सब के बीच में रहने वाला ये ज्ञान तत्व मैं न्यारा तत्व हूं। बोलो उस प्रयोगशाला, इस कौन सी प्रयोगशाला में ये तत्वों को न्यारा न्यारा किया? कौन सी प्रयोगशाला थी वो? तब जाकर वो ऐसे वैज्ञानिक हुए। अब देखो इसमें जो वैज्ञानिक हुआ ना वही कलाकार हुआ। पहले तो वो वैज्ञानिक हुए और फिर वो कलाकार हुआ। कौन सी कलाकारियां आ गई कि कैवल्य कला में झलक रहा संपूर्ण विश्व का ही वैभव। बोलो किस में झलक रहा है? अब वो केवल ज्ञान में पूरे विश्व का वैभव झलकने लगा। लेकिन वैज्ञानिकों का चमत्कार तो देखो, जिसने एक बार पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग देख लिया, अब वो जब भी पानी को देखेगा तो उसे वहां पर मालूम है कि ये दो द्रव्यों का संयोग है। ऐसे ही ज्ञान में झलकने वाली, ज्ञान में प्रतिबिंबित होने वाली सर्व गेयावलियों के साथ कौन सदैव अपने आप को न्यारा देखेगा? जो एक बार भेद विज्ञान के अभ्यास से पहले ही देख चुका है। और केवली होने के पहले ये भेद विज्ञान का काम हो गया था कि केवली होने के बाद हुआ है? कहां हुआ ये काम किसने किया? ये तो हमने ही किया ना। ये तो भेद विज्ञान ने केवल ज्ञान का आह्वान किया है। भेद विज्ञान ने आमंत्रण दिया है, आमंत्रण पत्रिकाएं दी हैं केवल ज्ञान को। किसने? भेद विज्ञान ने। लेकिन वो भेद विज्ञान रूप जो अंतर विज्ञान था, वो अंतर विज्ञान तो हम सबने अपने इसी जीवन में, संयोगी जीवन में, हो सकता है गृहस्थ जीवन में,
सर्व संयोगों के बीच में जहां द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म आदि सबका सद्भाव था, और उन सबके सद्भाव के बीच में मैंने अपना तत्व निकालकर अलग अनुभव कर लिया। इस अनुभूति का प्रतिफल है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान होने के बाद थोड़ी वो अलग अलग झलकेंगे, यहीं अलग झलकने लगे थे। तो फिर केवल ज्ञान मानने के बाद होगा क्या, कि केवल ज्ञान होने के बाद ये होगा कि जो अनुभूति हमको श्रुत ज्ञान से जानने में आ रही थी, वही अब केवल ज्ञान से प्रत्यक्ष हो जाएगी। और जब केवल ज्ञान से प्रत्यक्ष हो जाएगी तो उसको नाम मिलेगा परमावगाढ़ सम्यक्त। केवल ज्ञानियों के परमावगाढ़ मतलब क्या, कि जो अनुभूति अब वो परोक्ष थी, मतलब ज्ञान में परोक्ष थी, अनुभव में परोक्ष नहीं थी, अनुभव में तो प्रत्यक्ष थी। ये सब हमने पढ़ा था उसमें, है ना, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में सब पढ़ा था कि भाई वो जो अनुभव प्रत्यक्ष है, वो प्रश्न खड़ा किया था ना कि अनुभव परोक्ष है कि प्रत्यक्ष है। तो टोडरमल जी ने उसका उत्तर दिया ना, कथनचित प्रत्यक्ष भी प्रत्यक्ष ही होता है। इस तरह से कई उन्होंने तर्क दिए थे कि कैसे, कि जो आनंद हम अनुभव के बाद, आत्मानुभव के बाद महसूस करते हैं, वो तो साक्षात महसूस ही तो कर रहे हैं। अब साक्षात महसूस होने वाले इस आनंद को परोक्ष कैसे कह दे, कैसे परोक्ष कह सकते हैं? तो इसलिए उसका एक अलग नाम दिया। क्या नाम दिया? स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। वो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष रूप अनुभूति तो हमने संयोगों के बीच में ही की। किसके बल पर की? किसके बल पर वो अनुभूति आई? उसको कह रहे हैं अंतर विज्ञान अभ्यासात। अंतर के विज्ञान के अभ्यास से, अंतर के अभ्यास, और अभ्यास शब्द है, अभ्यास किसे कहते हैं? निरंतर किसी क्रिया में प्रवर्तना, है ना, वो है अभ्यास। अभी आस सर, और इसका देखो एक और व्युत्पत्ति परक अर्थ निकालें, अभी आस इज इक्वल टू अभ्यास। अभी केवल ज्ञान के बारे में, केवल ज्ञान तो पर्याय है, तो उसमें नई नई पर्याय कैसे होती रहती है? जैसे आज कल प्रवचन आया था महाराज जी का, ये क्या था कि केवल ज्ञान होने के बाद नई नई पर्याय कैसे होती रहती है? देखो, पर्याय से रहित द्रव्य कभी होगा नहीं। केवल ज्ञान स्वयं एक पर्याय है, ज्ञान की एक पर्याय मात्र ही है केवल ज्ञान। समझ में आया ना? ज्ञान गुण है और केवल ज्ञान स्वयं एक पर्याय है, और पर्याय का ये स्वभाव है कि वो क्षणिक ही होती है, एक समयवर्ती ही होती है। और ऐसे हर द्रव्य के, हर गुण की त्रिकालवर्ती पर्याय विद्यमान है। तो वो ऐसी ही पर्याय, अब बस फर्क ये पड़ता है कि वही पर्याय अगली, वही पर्याय अगली, वही पर्याय अगली। उन पर्यायों में सिमिलरिटी इस मामले में है कि जो प्रकाशन पिछली पर्याय में हो रहा था विश्व का, वही प्रकाशन अगली पर्याय में हो रहा है, वही अगली में हो रहा है, और वही सादी अनंत काल तक होता रहेगा। लेकिन हम लोगों को ये लगता है जब वही काम एक ही एक पर्याय में हो रहा है तो सुख कहां से आ रहा है? तो इसी के लिए तो लिखा, जो पहली लाइन दौलत राम जी की आती है ना, कि सकल गे ज्ञायक तदपि। गे तो सारे प्रकाशित हो रहे हैं हर पर्याय में, लेकिन ये बात समझ लो कि गेयों के प्रकाशन से सुख का कोई संबंध नहीं है। केवली भगवान इसलिए सुखी नहीं है कि उनको केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान सुख का कारण नहीं होता, नहीं है सुख का कारण केवल ज्ञान। वीतरागता सुख का कारण है, और वीतरागता में वो पात्रता है जो अपने में केवल ज्ञान को समेटती है। तो ये, अब इसको कहेंगे कैसे हो रही है, तो ये तो क्या कहें, ये तो आगम चक्षु से ये बात पता चलती है। बहुत सारी बातें हमें आगम से ही पता चलती हैं, नेत्रों से तो कुछ नहीं पता चलता है। बोलो, यदि हमारे पास आगम नहीं होता और मात्र हमारे पास नेत्र अकेले होते, आप बता सकते हो कि नवमें ग्रैवेयक में निरंतर तत्व चर्चा करने वाले कोई साधर्मी मिथ्या दृष्टि हो और नरक में निरंतर लड़ाई करने वाले कोई सम्यक दृष्टि हो? बोलो, आगम नहीं होता तो इस बात को प्रूव करके बताओ। अब हमारे मन में तो यही सवाल खड़ा होता ना कि नवमें ग्रैवेयक के सम्यक दृष्टि क्यों नहीं है?
मिथ्या दृष्टि कैसे है, लड़ने झगड़ने वाले वो सम्यक दृष्टि कैसे है, जबकि साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है, बोलो आंखों से साफ दिख रहा है कि नहीं। तो बहुत सारी चीजें ये सब केवली से ही पता चलती, केवली आगम से पता चलती हैं। इसलिए कहा है आगम चक्षु साहू, जो साधु जन होते हैं वो आगम चक्षु होते हैं। फिर दूसरे में क्या, इंद्रिय चक्षुणी सब भूतानी, और जगत के अन्य सारे जीवों की दुनिया उतनी है जितना उन्हें इंद्रियां बता देती हैं, इससे ज्यादा उनकी कोई दुनिया नहीं है। इसलिए हम इंद्रिय चक्षु होकर बहुत ऐसी बातों को का समझने की चेष्टा करें, वो तो युक्ति से समझी जाती हैं, बहुत बातें आंखों से भी नहीं आ रही हैं। आगम और युक्ति का बल, ये दो बल सबसे महत्वपूर्ण है श्रुत ज्ञान के, आगम बल और युक्ति का बल। युक्ति भी आगम सापेक्ष होना चाहिए, नहीं तो अनर्गल निरर्गल युक्तियां आप बहुत बना सकते हो जो आगम को तोड़कर चली जाए, है ना। तो इसलिए आगम और युक्ति से चीजें प्रूव्ड होती हैं कि भाई ये ऐसा है ऐसा है। अब कर्णानुयोग को आप साइड में हटा दो और आप साबित करके बताओ कि घर गृहस्थी में पड़ा रहने वाला एक गृहस्थ वो सम्यक दृष्टि और सुखी है। कर्णानुयोग की सापेक्षता हटाकर आप साबित ही नहीं कर पाओगे। अब कर्णानुयोग के पास आप क्यों कैसे कब कहां ज्यादा पूछने जाओगे ना, तो वो कहेगा भैया यहां पर कोई तर्क नहीं चलता है, ऐसा ही है। और इसकी प्रमाणिकता का आधार क्या है, पूर्वा पर विरोध रहित होना। ये जनागम की सत्यता का आधार क्या, देखो जो व्यक्ति झूठ बोल रहा होगा उसकी बातों में आपको विरोधाभास दिखेगा, वो दिखेगा आपको विरोधाभास, अभी नहीं तो 2-4-10 दिन बाद दिख जाएगा, 25-50 दिन बाद दिख जाएगा, लिखी हुई बातों में विरोधाभास दिख जाएगा। कई लोग ओशो रजनीश के बहुत फैन होते हैं, है ना। एक दौर होता है कि जब लोगों को चस्का चढ़ता है, क्योंकि तार्किक और युक्ति संगतता के मामले में तो कोई पारावार था नहीं, बुद्धि इस लेवल की थी। लेकिन आप थोड़े भी यदि समझदारी रखते हो, आपको लगेगा कि 15-20 साल पहले ये व्यक्ति जो कह रहा था 15-20 साल बाद अपनी ही बातों को काटने लगा, अपनी बातों के विरुद्ध खड़ा हो गया। तो यहां से क्या चीजें समझ में आती, इसलिए अल्पज्ञ की बातें जो होती हैं वो प्रामाणिक नहीं है, सर्वज्ञ ही प्रामाणिकता का मूल आधार है। और जिनागम में भी बस एक वक्ता है, वो सर्वज्ञ है। उन्हीं सर्वज्ञ ने हमको उत्पाद व द्रव्य की व्यवस्था बताई, उन्हीं सर्वज्ञ ने हमको द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था बताई, नहीं तो हमको कौन बता देता क्या द्रव्य गुण पर्याय है, क्या उत्पाद व द्रव्य है ना। चलिए खैर, ये तो आपका प्रश्न था तो उसके बीच में ये थोड़ी सी बात आ गई। पूर्ण वीतराग, देखो पूर्ण वीतरागता दो तरह से हो सकती है। यदि आप उपसम श्रेणी चढ़कर उपशांत मोह गुण स्थान में गए हो, वहां भी पूर्ण वीतरागी ही हो, यद्यपि उस व्यक्ति की मुक्ति भी निश्चित है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मुक्ति उसी भाव में हो जाए या 2-4 भाव में हो जाए। अब उपसम श्रेणी से गिर के, है ना, अब वो जिस तरह से क्या क्रम से गिर के, है ना, नीचे की तरफ आए तो वो कहां तक गिरेगा क्रम से, 7वें तक। 7वें तक तो क्रम से गिरा, और 7वें के बाद सीधे 6वां 7वां करके, और फिर बाद में कालांतर में वो मिथ्यात्व गुण स्थान में चला जाए, तो यहां पर वो अर्ध पुद्गल परावर्तन तक भ्रमण कर सकता है। तो मुक्ति तो उसकी भी होगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उपशांत मोह वाला अगले अंतर्मुहूर्तवाद जो है, यथा योग्य अंतर्मुहूर्तवाद, वो पूर्ण के मतलब केवल ज्ञानी हो जाए, ये कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन छपक श्रेणी चढ़कर जो वीतरागी हुआ है उसका तय है, वो कंपलसरी है ना, वो हो गई। लेकिन आनंद में अंतर नहीं है दोनों के। उपसम श्रेणी से पूर्ण वीतरागी हुए का आनंद आप कोई कमतर मापो, भले वो कुछ समय के लिए ही क्यों ना हुआ हो, और पूर्ण वीतरागी के आनंद में कोई अंतर हो, उन दोनों का समय कम ज्यादा है कि अब वो तो शादी अनंत काल के लिए हो गए और वो थोड़ी देर के लिए स्पर्श ना करके वापस नीचे आ गया, लेकिन वो उतनी देर आनंद वही लेके आया है ना। एक तो समझ लो क्या कहें उसे, एक तो एकदम निरंतर, अब हम लौकिक भाषा में, है ना, उदाहरण तो अच्छा नहीं है, लेकिन किसी को अच्छे खीर मिठाई एकदम निरंतर भोगने के लिए मिले, और एक बस चक्कर वापस आ जाए,
लेकिन वो जितनी देर चक्कर आया है तो वो चक्के वही चीज आया है ना, जिसको वो लगातार भोगने वाले हैं, ऐसा है। लेकिन आनंद का कारण मूल क्या है? वो वीतरागता है। केवल ज्ञान तो हमारे लिए, वास्तव में केवल ज्ञान हमारे लिए वंदनीय क्यों है? क्योंकि केवल ज्ञान नहीं होता तो दुनिया भर में लोगों के लिए मोक्ष मार्ग प्रशस्त होना मुश्किल हो जाता। आज हम सब लोगों को जो आगम ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो उस आगम ज्ञान का मूल आधार क्या है? केवल ज्ञान ही तो है। इस दुनिया में मुक्ति का मार्ग बाधित हो जाता यदि केवल ज्ञान नहीं होता तो इसलिए हमको केवल ज्ञान तुरंत हम, जैसे हम अरहंतों को सबसे पहले नमस्कार करते हैं ना, क्योंकि हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ जुड़ा हुआ है, ऐसे ही हम सबका स्वार्थ केवल ज्ञान से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हमें जो मोक्ष मार्ग मिल रहा है वो किसके कारण मिल रहा है? केवल ज्ञान के कारण। लेकिन केवल ज्ञानी से पूछो पर्सनली कि आपके आनंद का कारण क्या है? ये पूरा लोकालोक आप में झलक रहा है, ये आपके आनंद का कारण है कि निज स्वभाव साधन के द्वारा जो आप पूर्ण वीतरागता को प्राप्त हुए हो, जो आप में पूर्ण साम्य की वृद्धि हुई है, पूर्ण उपेक्षा भाव आया है। हालांकि उस उपेक्षा में भी केवल ज्ञान को कारण भी कह दिया जाता है। एक प्रश्न खड़ा किया ऐसा, मेरे हिसाब से किसमें, आप मीमांसा में है, आप परीक्षा में है, एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, वहां ऐसा कहा कि ज्ञान के 3 कारण हैं, हान, उपादान और उपेक्षा। तो फिर एक प्रश्न खड़ा किया वहां पे कि केवल ज्ञानियों के लिए तो कुछ ही उपादेय नहीं है, तो केवल ज्ञान का फल क्या है? केवल ज्ञान ने क्या दिया? तो फिर वहां पर उत्तर दिया है ना, केवल ज्ञान का फल उपेक्षा। क्या है केवल ज्ञान का फल? उपेक्षा। उपेक्षा यानी साम्य भाव, वीतरागता। वीतरागता का अपर नाम है उपेक्षा। मतलब हर चीज को नजदीक से देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन सब कुछ देखने के बाद भी क्या? इग्नोरेंस। इग्नोरेंस एक वो होता है अज्ञानता वाला, वो नहीं, इग्नोर, है ना। सबको उपेक्षित कर दिया, इग्नोर कर दिया। किस चीज में इग्नोर किया? ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। लोक में भी तो यही होता है। बाहर से देखा कि बहुत किसी के रोने की आवाज आ रही है, हमें तुरंत लगा हमारा बच्चा तो नहीं रो रहा, हमने तुरंत बाहर जाके देखा, अरे नहीं वो तो किसी मोहल्ले वाले का रो रहा है। तो क्या करते हैं अपन? बोलो क्या करके अंदर आ जाते हैं वापस? इग्नोर। क्यों इग्नोर किया आपने? बोलो इग्नोर कब हो पाता है? जब ये पता चल जाता है कि ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, तभी तो इग्नोर होगा। तो केवल ज्ञान में पूरा लोकालोक झलक गया। अब देख लिया, प्रति समय ज्ञान की, एक समयवर्ती ज्ञान की पर्याय ने पूरा लोकालोक उनके ज्ञान का विषय बना दिया। लेकिन क्या किया केवल ज्ञानी ने? इग्नोर, है ना। क्या किया? जस्ट इग्नोर। और इग्नोर करके आनंद किसका लूटा? तदपि निजानंद रसलीन। आनंद तो यही है, आनंद तो यही है, आनंद तो यही है। और ये प्रक्रिया कब तक चलेगी? हर समय की केवल ज्ञानी की पर्याय हर समय उनके सामने लोकालोक लेकर आएगी, और हर समय केवल ज्ञानी उसे क्या करेंगे? इग्नोर, इग्नोर, इग्नोर। इसे बोलते हैं केवल ज्ञान का फल उपेक्षा। उपेक्षा। और केवल ज्ञान नहीं तो बताया ना उनको, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। लेकिन ये मैं नहीं हूं, ये कब जाना? कब जाना? देखो केवल ज्ञान, ज्ञान को ही विकल्पात्मक कहा जाता है। ज्ञान जो है वो साकार ही है, ज्ञान उसमें विकल्पात्मक कहने का अभिप्राय, वहां पर मैंने कल ये बात की थी ना कि वो विकल्प का मतलब ये नहीं है जो चित्त की चंचलता रूप विकल्प होते हैं, परिणामों की उद्विग्नता रूप विकल्प होते हैं, वो नहीं है। ज्ञान मात्र का स्वभाव विकल्पात्मक है, साकारम। उसे इसलिए कहते हैं कि जो दर्शन सामान्य प्रतिभास है ना, उसमें विशेष प्रतिभास होता है। विशेष प्रतिभास, विशेष जानने के अर्थ में उसे विकल्प ऐसा शब्द दिया है। वैसे मूल शब्द तो है साकार, है ना। और दर्शन के लिए शब्द है निराकार। एक निराकार है और एक साकार। अब वो निराकार वाला भी कोई ये ना लगाने लगे कि जैसे वो निराकार ब्रह्म, निराकार, ये नहीं। निराकार मतलब बस इतना ही सामान्य प्रतिभास, सत्य का ज्ञान जिसमें होता है, बस है अस्तित्व मात्र। लेकिन देखो इसके बाद की प्रोसेस बहुत है ना जो मति ज्ञान में होती है। ईहा होती है, आवाय होती है ना,
यानी अवग्रह होता है, ईहा होती है, आवाय होता है, धारणा होती है, ऐसा तो मति ज्ञान में होता है। अब इसमें क्यों होता है? क्योंकि ये क्रमिक होता है, यहां पर क्रम चलता है, पहले दर्शन, फिर अवग्रह, फिर ईहा, फिर आवाय, फिर धारणा, इस तरह से मति ज्ञान और फिर श्रुत ज्ञान, ऐसे मति श्रुत ज्ञान का क्रम ऐसे ही वर्तता है। ठीक है, तो यहां पर तो क्रमिक है, लेकिन वहां केवल दर्शन और केवल ज्ञान साथ में है, तो वहां पर ऐसा क्रम नहीं है। अक्रम रूप से सामान्य प्रतिभास, विशेष प्रतिभास, सामान्य प्रतिभास, विशेष प्रतिभास, अक्रम रूप से है। और केवल ज्ञान का स्वरूप क्या है? सर्व कर्म का, सर्व जो क्या ज्ञानावरणादि कर्म का पूर्णतः जहां पर क्षय हुआ, तो अब किसी पर गे के ऊपर जानने रूप कोई आवरण रहा नहीं, कोई आवरण रहा नहीं। तो अब ये हुआ क्या? आवरण था ना, उसके कारण से जानने में नहीं आ रहा था। अब आवरण मतलब ये नहीं लगाना, अभी अपन पर केवल ज्ञान की चर्चा में निकल जाएंगे कि कोई पर्दा वर्दा ढका हो, पर्दे के पीछे तो केवल ज्ञान भरा हुआ हो। ये ऐसा ही संबंध है कि आपके कर्मों का क्षय होता चला जाता है और धीरे धीरे ज्ञान वृद्धिंगत होता जाता है। वो तो फिर मैं वही वाली लाइन याद करता हूं, जैसे जैसे ये जीव आश्रमों से निवृत्त होता जाता है, वैसे वैसे विज्ञान घन होता जाता है। जैसे जैसे विज्ञान घन होता जाता है, वैसे वैसे आश्रमों से निवृत्त होता जाता है ना। वो थर्माकोल वगैरह आते हैं तो क्या होता है, वो थर्माकोल वगैरह थोड़ा टाइटनेस होती है उनमें, ठीक है ना, बहुत कड़क उससे वो बनाते हैं, लेकिन आप उसे पानी में डाल दो तो वो पूरे पानी को सोख लेता है और थोड़ा सा लिजापन आ जाता है उसमें। थर्माकोल तो नहीं, वो क्या फोम वोम आते हैं ना, इस तरह के नए नए तरह के फोम, हाँ, तो पूरा वो उसको सोख लेता है। तो एकदम आप जब भी निकालोगे तो उसमें से एकदम निरंतर क्या पानी चूता रहेगा उसमें से, है ना। लेकिन आप क्या करोगे, वो उसको फॉर्म को अपनी यथा स्थिति में लाने के लिए क्या करोगे, जैसे जैसे वो पानी से निवृत्त होता जाता है, वैसे वैसे वो अपनी यथा स्थिति में आता जाता है। अब फॉर्म तो यद्यपि लचीला होता है ना, इसलिए वो उदाहरण पूरी तरह से फिट उसमें बैठेगा नहीं, लेकिन बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। ऐसे ही तो यहां है, ये दो काम है, आश्रमों से निवृत्त होना और विज्ञान घन होना। देखो अब दो कामों से रिजल्ट अलग अलग आने वाले हैं दो, लेकिन दोनों काम एक दूसरे से बंधे हुए कितने हैं। आश्रमों से निवृत्ति का रिजल्ट आएगा वीतरागता में, और विज्ञान घन होने का रिजल्ट आएगा केवल ज्ञान में, लेकिन दोनों काम एक दूसरे से सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। क्या हो रहा है, ज्ञान में डूबता जा रहा है, तो ज्ञान में डूबते जाने को बोल रहे हैं विज्ञान घन होता जाना। और विज्ञान घन होते जाने में जैसे वो पानी निचोड़ दिया उसमें से, तो वो यथा स्थिति में आने लगा ना, ऐसे ही आश्रम निवृत्त होने लगे तो मैं अपनी यथा स्थिति में आने लगा। यथा स्थिति में आने को ही तो बोलते हैं यथाख्यात। यथाख्यात चारित्र क्या होता है, जैसी ख्याति थी वैसा हो जाना। यथाख्यात कौन होगा, यथाख्यात रूप से कौन परिणमित होगा, जो अभी वर्तमान दशा में आत्मख्यात रूप से प्रवर्तेगा। जैसे आत्मख्याति प्राप्त होगी वो ही यथाख्यात होगा, है ना। इसलिए उसका नाम है समय सार की टीका का आत्मख्याति, है ना। कई बार ऐसी संज्ञाएं दे देते हैं, कोई एक आध दो बार विदेश घूम आए, है ना, तो एक बार मेरे को भी बोल दिया भैया अपन चले गए, तो कह रहे अब तो आप अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो गए। तो मैंने कहा इसमें क्या बड़ी बात है भाई, आत्मख्याति प्राप्त होने में बड़ी बात है, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त होने में क्या बड़ी बात। आत्मख्याति प्राप्त हो तो वंदनीय है, तो अभिनंदनीय है। अंतरराष्ट्रीय ख्यातियों में क्या लिखा हुआ है, ऐसी ख्यातियां तो पता नहीं कहां घुस जाती हैं, उनका कुछ अता ही पता नहीं रहता है। तो ये आत्मख्यात रूप से परिणमित होने का नाम क्या है, विज्ञान घन होता जाना, विज्ञान घन होता जाना। तो जैसे जैसे व्यक्ति विज्ञान घन होता जाता है, वैसे वैसे आश्रव से निवृत्त होता जाता है। अब इसका रिजल्ट सामने आ जाता है, क्या सामने आया कि आश्रमों से निवृत्त हुआ तो वीतरागता को प्राप्त हो गया। अब वो वीतरागता में ढिलास आ गई, यदि उपसम श्रेणी चढ़ के ऊपर गया है तो फिर क्या होगा, फिर नीचे की ओर आ जाएगा। लेकिन यदि वो छपक श्रेणी चढ़कर यदि ऊपर की तरफ गमन करेगा, तब निश्चित तौर से वो केवल ज्ञान को ही स्पर्श कर कर रहेगा, इससे पहले वो नहीं, अपना कहना चाहिए गंतव्य छोड़ने वाला नहीं है।
चलिए इसका अन्वयार्थ देखते हैं। अंतरंग में आत्मा के वास्तविक स्वरूप को देखकर और बाह्य में शरीरादिक पर भावों को देखकर आत्मा और शरीरादिक दोनों के भेद विज्ञान से तथा अभ्यास द्वारा उस भेद विज्ञान में दृढ़ता प्राप्त करने से यह जीव अच्युत अर्थात मुक्त हो जाता है, अच्युत हो जाता है, मुक्त हो जाता है और देहादि सर्व संयोगों से परभावों से छूट जाता है। लेकिन उसका उपाय क्या है? भेद विज्ञान का अभ्यास, अंतर विज्ञान का अभ्यास। आत्मा को अंतरंग में देखकर और देहादिक को बाह्य देखकर इन दोनों के अर्थात आत्मा और देह के अंतर विज्ञान से, अब दोनों ही जगह विज्ञान लगेगा। देह का विज्ञान जान लो, क्या है देह का विज्ञान? स्पर्श रस गंध वर्ण वंतः पुद्गला रूपिणः पुद्गला। और अंतर विज्ञान देख लो, क्या है जीव का लक्षण? उपयोगो लक्षणम। अब इन दोनों तत्वों का आप मूल्यांकन करो, इन दोनों मिली हुई अवस्थाओं में। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, मैं वो शब्द बता रहा था, वो तो रह ही गया। अभ्यास यानी क्या होता है? अभी प्लस आस। अभी यानी होता है चारों ओर से, सर्व प्रकार से, और आस यानी उम्मीद करना। तो बोलो क्या है? उसी की आशा, उसी की आशा, उसी की आशा। किसकी आशा? अभी हमारा कौन सा अभ्यास चल रहा है? अभी काय की आशा चल रही है? घर गृहस्थी परिवार, सपना ही आ जाए ना अपन को एकदम से, है ना। जैसे कि अभी पूरे देश भर में भूचाल आ गया है शेयर मार्केट में, है ना। तो क्या हुआ है कि लोगों का सोना मुहाल हो गया है ना। जो पोर्टफोलियो लोगों के मान के चलो दुगना 30 40% रिटर्न बता रहे थे, अब वो नीचे की तरफ 30% चले गए। तो लोगों सबके साथ क्या हो गया है कि नींदें लो मुश्किल हो गई है ना। अब वो जो जितना ज्यादा इन्वेस्टेड था वो उतना ज्यादा तनाव में है। देखो अब इसमें देखो अंतर, देखो अब तनाव के अंतर में देखो, मार्केट में आया भूचाल तो सबके लिए यथास्थिति रूप है, सबके लिए है। लेकिन दुखी कौन कितना है? जो जितना इन्वेस्टेड था। अभिनिवेश, वो शब्द है ना ऊपर लिखा है, अभिनिवेश। जिसका जितना निवेश वो उतना दुखी। ऐसे ही जगत में भी कौन कितना दुखी होगा? जो जितना इन्वेस्टेड है। आप घर में जितने इन्वेस्टेड हो, आप रिश्तों में, संबंधों में, नातों में, परिवार में, विषयों में, कषायों में जितने जितने इन्वेस्टेड हो उतने उतने दुखी हो। और जितने इन्वेस्टेड नहीं हो, अभी एक किसी रिक्शे वाले से पूछो, यार तू मजे से गाना गुनगुना रहा है, तुझे मालूम नहीं है 1300-1400 पॉइंट मार्केट गिर गया? तो भैया हम इन्वेस्टेड ही नहीं है है ना। अब बोलो बाहर की यथास्थिति से किसी को क्या फर्क पड़ा? जो इन्वेस्टेड जितना है। यही तो यहां बोल रहे हैं कि आप जितने देहादिक में इन्वेस्टेड हो आप उतने ज्यादा दुखी हो, और आप जितने देहादिक से च्युत हो और अच्युत में इन्वेस्टेड हो। अच्युत जो कभी च्युत नहीं होगा। यहां पर तो फ्लेक्सिबिलिटी चलती रहेगी, ऊपर नीचे अप डाउन चलता रहेगा। लेकिन बोलो यहां स्वभाव में कौन सा अप डाउन चलता है? ज्ञान के सुपर प्रकाशक पने में कौन सा अप डाउन चलता है? ये तुम्हारे दुख को भी बताएगा, ये तुम्हारे सुख को भी बताएगा, ये विकल्पों को भी बताएगा, ये निर्विकल्पता को भी बताएगा। ज्ञान तो ज्ञान रूप से ही वर्तने वाला है। इसलिए जो जितना विज्ञान घन हो जाएगा वो उतना आश्रमों से निवृत्त हो जाएगा। ये अच्युत है। तो इसलिए इन दोनों के विज्ञान को देखकर, आत्मा के और देह के अंतर विज्ञान से अर्थात भेद विज्ञान से जीव अच्युत अर्थात मुक्त होता है। इसलिए अकेले भेद ज्ञान से ही अच्युत होता है, ऐसा नहीं अकेला भेद विज्ञान नहीं। देखो आगे क्या, भेद विज्ञान के अभ्यास से उसी की आशा, उसी की आशा, उसी की आशा। ये उसी की आशा क्या है? 53वें नंबर का श्लोक वापस से याद करो, जो अपन अभी तक भूल चुके होंगे है ना। है? देखो क्या कहते हैं 53, तद ब्रूयात तत्परान प्रच्छेद तदिच्छेद तत्परो भवेत। उसके बारे में ही बोलो, उसके बारे में ही पूछो, उसकी ही इच्छा करो। तदिच्छेद, और उसके लिए ही तत्पर हो। तद ब्रूयात तत्परान प्रच्छेद तदिच्छेद तत्परो भवेत।
येना विद्यामयम रूपम त्यक्त्वा विद्यामयम ब्रजेत। जो जो अविद्यामय है इससे ही वो सब छूटेगी अविद्या, अविद्या के संस्कार इससे ही छूटेंगे जब आप उसी की आशा करोगे। और क्या होगे? विद्यामयम ब्रजेत, ज्ञानवान बनोगे, विद्यावान बनोगे। यदि जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक विद्यावान और ज्ञानवान होने वाले नहीं है। ऐसे भेद विज्ञान से अच्युत अर्थात मुक्त होता है। इसलिए भेद विज्ञान से ही अच्युत होता है ऐसा नहीं, परंतु भेद विज्ञान के अभ्यास से, भेद ज्ञान की भावना से अच्युत होता है। देखो कितनी बढ़िया, अकेले भेद विज्ञान नहीं, भेद विज्ञान का जन्म, भेद विज्ञान की वृद्धि और भेद विज्ञान की पूर्णता है ना। और ये जन्म, वृद्धि और पूर्णता कब संभव है? जब निरंतर उसका अभ्यास होगा। आत्मा और देह के भेद विज्ञान से और उसके निरंतर अभ्यास से, अर्थात भेद विज्ञान की निरंतर भावना से, इन दोनों से ही संसार से मुक्त हुआ जाता है। क्योंकि अभ्यास से भेद विज्ञान में दृढ़ता आती है और दृढ़ता से आत्म स्वरूप में स्थिरता पाकर मुक्त हुआ जाता है। स्पष्टीकरण भी पढ़ लेते हैं, इन्हीं बातों को दोहराया है। जब जीव अंतर में आत्मा को और बाह्य शरीर आदि पर पदार्थों को उनके लक्षणों द्वारा एक दूसरे से भिन्न भिन्न समझता है, दोनों का भेद विज्ञान करता है, तब उसकी परिणति में परिवर्तन आता है। वह बाह्य विषयों से हटकर अंतर्मुख होता है और अपने उपयोग को इंद्रियों के विषयों में नहीं भ्रमाकर उसे स्वासन्मुख झुकाकर आत्म साधना का अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते उसको आत्म स्वरूप में इतनी दृढ़ता स्थिरता प्राप्त होती है कि वह फिर से आत्म स्वरूप से च्युत नहीं होता और आत्मिक गुणों का पूर्ण विकास होने पर मोक्ष पद प्राप्त करता है। भेद विज्ञान मुक्ति का प्रथम सोपान है, उसके बिना कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होती। इसलिए भेद विज्ञान करके उसका अभ्यास वहां तक जारी रखना कि जहां तक ज्ञान का उपयोग पर पदार्थों से हटकर आत्म स्वरूप में स्थिर हो सके। जो कोई सिद्ध हुए हैं वे भेद विज्ञान से सिद्ध हुए हैं, और जो कोई बंधे हुए हैं वे उसके ही यानी भेद विज्ञान के अभाव से ही बंधे हैं। ये समय सार का प्रसिद्ध कलश है। भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचना, अस्य भाव तो बद्धा बद्धा ये किल केचना। भेद विज्ञान ज्योति को केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली कही है। देखो यही मैं बोला ना, भेद विज्ञान केवल ज्ञान का आह्वान करता है। ये भेद ज्ञान चिंगारी है जो केवल ज्ञान के बड़े से ज्वालामुखी को, है ना, जो भी अच्छी संज्ञा दे सकते हैं, उसको प्रज्वलित करती है। अविचल आत्मानुभूति का मूल कारण भी भेद विज्ञान है। जिसको देह और आत्मा का भेद दर्शन है उसको प्राथमिक योग अवस्था में और पूर्ण योग अवस्था में जगत कैसा प्रतिभासित होता है अब वो कहते हैं, तो उसकी चर्चा अपन आगे कल करेंगे। अभी